अगर मीन राशि वालों को बार बार असफलता मिल रही है, मन में बेचैनी रहती है, तो पूरे गुप्त नवरात्रि कौन से उपाय, कौन सा मंत्र और कौन सा दान करेगा इनका कल्याण, आइए जानते हैं। देखिए, आपके ऊपर इस समय शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आप पूरे गुप्त नवरात्रि में अगर आप भगवती के साधक हैं, दुर्गा उपासक हैं, तो आपको कह रहा हूं, तो आप पूरी दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ संकल्प से लेकर के मानस पूजा तक करने की कोशिश करें और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर लें। चींटियों को आटा डालें, कन्याओं को भोजन कराएं, दीप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। परी जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात राशियों की कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वाले गुप्त नवरात्रि में क्या करें जिससे उन्हें अपार शक्ति और सफलता मिले, साथ में उन्हें मिल जाए हर संकट से मुक्ति। देखिए, पूरे गुप्त नवरात्रि दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। लाल या पीले कपड़े पहन करके ही माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण करने से भी लाभ मिलता है। और निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का कम से कम तो 108 बार सुबह शाम जप जरूर होना चाहिए। और किसी देवी मंदिर में जाकर के थोड़ी देर श्रमदान, वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था में भी सहयोग करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब बात कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले गुप्त नवरात्रि में क्या करें जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो सके, आइए जानते हैं। पूरे गुप्त नवरात्रि में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। माँ लक्ष्मी का सबसे अगर प्रिय और सबसे ज्यादा कलयुग में प्रभावी कोई मंत्र है तो वो है श्री सूक्तम। ये ऐसा मंत्र है कि इसका प्रयोग कभी निष्फल हो ही नहीं सकता। जिस घर की महिलाएं और खास करके कुंवारी कन्याएं 16 बार सुबह 16 बार शाम श्री सूक्त का पाठ कर दें और एक बार 16 आवृत्ति गाय के घी से चांदी के चम्मच से आम की लकड़ियों पर तांबे के हवन कुंड में हवन कर दें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 125 दिन के अंदर उस घर से सदा सर्वदा के लिए दरिद्र भाग जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी, दुर्भाग्य पीछा नहीं करेगा। अगर किसी कुंवारी कन्या ने ये अनुष्ठान कर दिया तो, चाहे वो कन्या कुंवारी 25 साल की ही क्यों ना हो। यहाँ कुंवारी कन्या कहने का मतलब है जो मतलब कि पारिवारिक जीवन में न हो, उसका किया हुआ पाठ कोटि गुना फलदायी होता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना यदि आपको आता है ठीक से तभी करिए। अगर पूरा उसका रहस्य आप नहीं जानते हैं तो उल्टा सीधा पाठ करके पाप के भागीदार न बनिए। तो दुर्गा सप्तशती में कवच पढ़ लीजिए, दुर्गा जी के 108 नाम पढ़ लीजिए, सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ कर लीजिए और चौथे अध्याय का पाठ करके माता से क्षमा प्रार्थना मांग लीजिए। माँ दुर्गा को बेसन या सूजी का बढ़िया हलवा बनाकर उसमें पंचमेवा डाल करके और भोग प्रसाद अर्पित करिए। माता के मंदिर में जाकर दान पुण्य करिए और छोटी कन्याओं को खीर और पूड़ी खिलाइए, उन्हें दक्षिणा दीजिए, उनकी सेवा शुश्रूषा कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।